बिल्कुल विशाल, एक बार फिर से मैं जरा यहाँ पे की तस्वीरें दिखा देती हूँ, ईडी दफ्तर की इस वक्त तस्वीरें दिखा देती हूँ जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रात यहीं कटने वाली है। अब जितने दिनों की रिमांड कल मिलती है ईडी को, उसके बाद कई और रातें भी इसी तरीके से कटेंगे अरविंद केजरीवाल की। इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी की इकाइयां हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम सड़कों पर आएंगे, कूच करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। और एक राज्य में नहीं, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की इकाई है, जहां पर अभी आम आदमी पार्टी के पास भले ही कोई सीट ना हो, भले ही विधायक ना हो, वहां पर भी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन की तैयारी में है। ये जानकारी मिल रही है। यानी कल जैसा हम पहले कह रहे थे कि दिल्ली में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और यहां पर बड़ी संख्या में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले। शाजिया इल्मी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शाजिया, अब एक प्रदर्शन की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये तानाशाही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, इस तरह की बातें अब की जा रही हैं। देखिए, हंगामा खड़ा करना ही उनकी फितरत है। दुष्यंत सिंह की कविता पढ़ते थे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। तो लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है और यही सब जानते हैं। उनकी असलियत सब जानते हैं, उनके विधायक भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं। प्रमाणों का सोचिए, पूरा की पूरा पुलिंदा यहाँ पे तैयार है। इतने ज्यादा जबरदस्त प्रमाण है और मनी ट्रेल है कि के कविता भी गिरफ्तार हो गई हैं। साथ में आप देखिए कि 14 गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। इनके खुद के मीडिया सलाहकार ने बाकायदा ये मीटिंग की है, चाहे वो समीर महिंद्रू का नाम हो या दिनेश अरोरा का नाम हो या इंडो स्पिरिट्स का नाम हो। आप जरा डिटेल में इस पे जाएंगे और जब भी आप बात करेंगे आम आदमी पार्टी से या किसी से भी, तो कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि सारे के सारे प्रमाण दिख रहे हैं हमको। और ये भी नहीं, साथ में दिल्ली जल बोर्ड का एक और मामला है। एक ऐसी कंपनी को जिसका नाम है एनकेजी, जो टेक्निकली तौर पर जो अनक्वालिफाइड थी, इनएलिजिबल थी, यानी कि मानदंड के हिसाब से वो योग्य नहीं थी, उसको दिया है। वहां पे भी घोटाला है। और ये जो बात कह रहे हैं कि कोई लॉस नहीं हुआ, आप सोचिए दिल्ली की जनता को, दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट को लॉस हुआ। और अगर इनकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो उन्होंने वापस क्यों ली? क्योंकि जान रहे थे कि ये फंस गए हैं। और जो 100 करोड़ का ट्रेल है, उसके बाकायदा प्रमाण है, डिटेल्स है और बयान है। और बयान के साथ साथ जो फोन नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी, वो फोन्स भी जो है उसके जरिए भी फॉरेंसिकली भी पता चल गया है। तो एक डिजिटल ट्रेल भी सामने है, तभी तो ये केस इतना मजबूत है। और अगर एक भी रुपया नहीं मिला होता, आप हमसे बताइए, क्यों संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, क्यों मनीष सिंह को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को माफ कीजिएगा, और क्यों उनको अभी तक बेल नहीं हुई? शाजिया, वो गिरफ्तारी ही एक तरह से शायद आधार बनी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। एक बात मैं और आपसे समझना चाहती हूँ, आज जिस तरह से हमने प्रदर्शन देखा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप हट जाइए, धारा 144 लागू है, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए, मजबूरन पुलिस को वहां से हटाना पड़ा उनको। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी इस पूरी गिरफ्तारी को चुनावों में एक तरह से सहानुभूति के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी? इस काम में अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल है। आम आदमी पार्टी का यही काम है। वो एक आंदोलन के तौर पर भी यही हुआ कि सड़कों पर आना, हंगामा करना। जब सत्ता में आया तो आपने देखा किस तरह का भ्रष्टाचार, बेहिसाब भ्रष्टाचार हुआ। इस काम को करना ही वो जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ हंगामा करना ही जानते हैं। तो यही इनकी सोच है, तो यही होगा। अब आप देखेंगे कि पंजाब में होगा, ये दिल्ली में होगा। लगातार इनकी जो पूरी मानसिकता है, जो पूरी वो नक्सली सोच है कि हर वक्त जो है अग्रेशन दिखाओ, उग्रवाद दिखाओ और उग्र तरीके से लोगों को परेशान करो, ये वही करेंगे। ये मार्टर बनने की, शहीद बनने की और विक्टिम बनने की फिर से कोशिश करेंगे। यही वजह है कि वो जानते थे कि वो संलिप्त है। बिल्कुल। और ये शाजिया हमें नजर भी आ रहा है, ये अभी से नजर आने लगा है, क्योंकि विक्टिम, जैसा आप कह रही हैं कि विक्टिम बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन विक्टिम कार्ड ये प्ले किया जाएगा, लेकिन आखिर कब तक ये किया जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शाजिया, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें लगातार अपडेट्स वहां से दे रहे थे। विशाल, आपने देखा गिरफ्तारी हुई, ईडी की टीम वहां से निकली, अब वहां पर क्या हलचल है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, जरा बताइए।
देखिए मृदुल, आपको बता दें ईडी जो है वो पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जब ईडी की टीम पहुंची थी तो 7 से 8 अधिकारी थे ईडी के। उनके हाथ में एक पिंक रंग की फाइल थी ईडी की, और वो फाइल में एक सर्च वारंट था जो लेकर ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल हुई। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ गई, डीसीपी जो हैं वो नॉर्थ के वो मौके पर मौजूद हो गए, एसीपी रैंक के कई अधिकारी जो हैं वो पहुंच गए, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान जो है वो भी मौके पर पहुंच गए। इस वक्त की तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुजूम थी कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर थे, आतिशी मौजूद थी, गोपाल राय मौजूद थे, लेकिन अब धीरे धीरे सभी नेता जा चुके हैं, थोड़े बहुत कार्यकर्ता बचे हुए हैं, और जो जवान हैं पैरामिलिट्री के उनको यहाँ पर अभी भी रखा गया है, डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से रखा गया है। इस पूरे सड़क को जो है, मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, इस सड़क को जाम कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस सड़क को खुलवाया और उसके बाद अभी देख सकते हैं सुचारू रूप से यह सड़क काम कर रहा है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो कि ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, मेडिकल उनका कराया जा चुका है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है मृदुल, क्योंकि कल जो है वो ईडी उनसे रिमांड मांगेगी, कोर्ट से रिमांड मांगेगी, और अरविंद केजरीवाल से कई सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल, उनका जवाब कहीं ना कहीं मांगते हुए नजर आएगी। सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के पास है, क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले ईडी ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि ईडी ने भरपूर मौका दिया, विशाल, ईडी ने भरपूर मौका दिया कि हर सवाल का जवाब दे दे अरविंद केजरीवाल उस सम्मन के जरिए, और लेकिन किस तरह से अरविंद केजरीवाल हर सम्मन का करते हुए ये बताते रहे कि गलत है, गलत मंशा से दिया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है ईडी के पास, ये सूत्र हमें बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और आज कोर्ट को भी बताया गया था ईडी की ओर से कि किस तरह से पुख्ता सबूत है। जब कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या आपके पास सबूत है, तो उन सबूतों को बकायदा कोर्ट में आज ईडी की टीम ने दिखाया भी था। जजों को चैम्बर में वो सबूत दिखाए गए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो गिरफ्तारी के आधार बनाते हैं, और इसको माना भी कोर्ट ने। और ये समझिए, आज संविधान मिला, लोकतंत्र मिला, उस लोकतंत्र ने इस देश में जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया। लेकिन जिस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार